महाकुंभ प्रयागराज, भीख मांगने वाले ने करवाई 36 पुलिसकर्मियों की सस्पेंशन। महाकुंभ दोबदासी बन का दृश्य अद्भुत था। करोड़ों श्रद्धालु गंगा यमुना के पवित्र संगम पर स्नान करने उमड़े थे। लेकिन इसी महाकुंभ में एक घटना ऐसी हुई जिसने पूरे प्रशासन को हिलाकर रख दिया। एक मामूली सा भीख मांगने वाला व्यक्ति 40 पुलिसकर्मियों की नौकरी खतरे में डाल देगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस व्यक्ति की वजह से इतनी बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी? चलिए इस रहस्यमयी कहानी को विस्तार से जानते हैं। महाकुंभ के दौरान संगम क्षेत्र में हर रोज लाखों लोग आ रहे थे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल को 24 घंटे मुस्तैद रखा गया था। हर गली, हर चौराहा और हर घाट पर पुलिस तैनात थी। इसी बीच संगम के पास एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर थकान थी, श्रद्धालुओं से भीख मांग रहा था। यह बूढ़ा व्यक्ति देखने में साधारण था, लेकिन उसकी हरकतें असाधारण थीं। वह संगम के पास बैठकर श्रद्धालुओं से भीख मांगता, लेकिन साथ ही पुलिसकर्मियों पर गहरी नजर रखता। उसने महसूस किया कि कई पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं। वे ड्यूटी छोड़कर आराम कर रहे थे, श्रद्धालुओं से गलत तरीके से पैसा वसूल रहे थे और कुछ तो संगम क्षेत्र में अवैध गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे थे। इस बूढ़े व्यक्ति ने पुलिसकर्मियों की इन हरकतों को चुपचाप नोट करना शुरू किया। उसने उनके फोटो खींचे, वीडियो रिकॉर्ड किए और उनकी बातचीत सुनने की कोशिश की। धीरे धीरे उसने इन पुलिसकर्मियों की एक लंबी सूची तैयार कर ली जो अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरत रहे थे। एक दिन यह व्यक्ति सीधा कलेक्टर का कार्यालय पहुंचा। कलेक्टर यशवंत सिन्हा उस समय महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर एक बैठक कर रहे थे। जब यह बूढ़ा व्यक्ति अंदर पहुंचा तो सभी ने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब उसने अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकाली और कलेक्टर को सौंपी तो हर कोई हैरान रह गया। पेन ड्राइव में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी में लापरवाही और गलत कामों के पुख्ता सबूत थे। वीडियो में साफ दिख रहा था कि कुछ पुलिसकर्मी अवैध रूप से पैसे ले रहे थे, कुछ अपने पद का दुरुपयोग कर रहे थे और कुछ तो श्रद्धालुओं के साथ दुर्व्यवहार भी कर रहे थे। कलेक्टर यशवंत सिन्हा ने तुरंत इस मामले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ध्यान में लाया। सीएम योगी ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया और तुरंत जांच के आदेश दिए। जांच समिति का गठन किया गया, जिसने पेन ड्राइव में मौजूद सबूतों की गहराई से जांच की। सभी सबूत सही पाए गए। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन सारे पुलिसकर्मियों को तत्काल सस्पेंड करने का आदेश दिया जो इस मामले में दोषी पाए गए थे। इस खबर ने पूरे राज्य में तहलका मचा दिया। मीडिया में इस घटना की जमकर चर्चा होने लगी। हर कोई ये जानने के लिए उत्सुक था कि आखिर ये बूढ़ा व्यक्ति कौन था और उसने ऐसा क्यों किया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यह व्यक्ति खुद एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी था, जिसने अपने जीवन में ईमानदारी को सबसे ज्यादा महत्व दिया था। उसका मानना था कि महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन में कोई भी व्यक्ति गलत काम करने का अधिकारी नहीं है। महाकुंभ क्षेत्र में तैनात अन्य पुलिसकर्मियों पर भी इस घटना का गहरा असर पड़ा। अब हर कोई अपनी ड्यूटी को लेकर सतर्क हो गया था। हर जगह अनुशासन और ईमानदारी का माहौल बनने लगा। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह घटना हमें सिखाती है कि समाज में हर किसी का योगदान महत्वपूर्ण होता है, चाहे वह एक साधारण भीख मांगने वाला क्यों न हो। उन्होंने बूढ़े व्यक्ति की तारीफ की और उसे सम्मानित करने की घोषणा की। महाकुंभ के दौरान हुए इस अनोखे घटनाक्रम ने न केवल पुलिस बल को बल्कि प्रशासन को भी अपनी जिम्मेदारियों को लेकर अधिक जागरूक बनाया। यह घटना दिखाती है कि सत्य और ईमानदारी की ताकत सबसे बड़ी होती है। संगम क्षेत्र में अब भी श्रद्धालु आते जाते रहे, लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति की कहानी हर किसी की जुबान पर थी। उसकी हिम्मत और ईमानदारी ने साबित कर दिया कि एक व्यक्ति भी बड़े बदलाव ला सकता है। महाकुंभ का यह अध्याय हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। इस घटना के बाद महाकुंभ का माहौल पूरी तरह बदल गया। श्रद्धालुओं ने खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करना शुरू किया और प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन में पहले से ज्यादा सतर्कता बरती। बूढ़े व्यक्ति की इस साहसिक पहल की गूंज पूरे देश में सुनाई दी। बूढ़े व्यक्ति को पहचानने के लिए मीडिया ने अपनी तहकीकात शुरू की। कई चैनलों ने उसके इंटरव्यू लेने की कोशिश की, लेकिन वह किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ।
कुछ दिनों बाद पता चला कि उसका नाम रामनारायण तिवारी था और वह प्रयागराज के ही एक छोटे से गांव का निवासी था। रामनारायण तिवारी के बारे में गांव वालों का कहना था कि वह हमेशा से ही ईमानदार और सच्चाई के प्रति समर्पित व्यक्ति रहा है। उसके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसने अपनी सादगी और सिद्धांतों से सबका दिल जीत रखा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामनारायण तिवारी को अपने कार्यालय बुलाकर सम्मानित किया। एक समारोह में उन्होंने कहा, रामनारायण जी ने जो किया वह हमें याद दिलाता है कि एक व्यक्ति का साहस पूरे सिस्टम को बदल सकता है। उनके योगदान के लिए हम सभी उन्हें दिल से धन्यवाद देते हैं। रामनारायण तिवारी को एक शॉल, प्रशस्ति पत्र और ₹5 का चेक देकर सम्मानित किया गया। हालांकि रामनारायण ने इस सम्मान को स्वीकार करते हुए कहा, मैंने जो किया वह किसी पुरस्कार के लिए नहीं किया, यह मेरा फर्ज था। इस घटना के बाद प्रशासन ने महाकुंभ में तैनात सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। इसमें उन्हें ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और जनता की सेवा के महत्व के बारे में बताया गया। रामनारायण तिवारी की कहानी ने न केवल प्रशासन को बल्कि आम जनता को भी प्रेरित किया। लोग अब सोचने लगे कि अगर एक व्यक्ति अपनी सच्चाई और साहस से इतने बड़े बदलाव ला सकता है, तो हर किसी को अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। महाकुंभ के अंत तक प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। संगम क्षेत्र को पूरी तरह सुरक्षित और व्यवस्थित बनाया गया। रामनारायण तिवारी की यह कहानी महाकुंभ के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। संगम के घाट पर अब भी लोग उनकी चर्चा करते हैं। वह एक प्रेरणा बन गए, जिसने यह साबित कर दिया कि बदलाव के लिए साहस और सच्चाई ही सबसे बड़ा हथियार है। महाकुंभ समाप्त होने के बाद रामनारायण तिवारी ने फिर से अपने गांव लौटने का फैसला किया। गांव वालों ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें एक नायक के रूप में सम्मानित किया। गांव में लौटने के बाद भी रामनारायण तिवारी ने अपना जीवन सादगी से बिताया, लेकिन उनकी कहानी ने पूरे देश में यह संदेश पहुंचा दिया कि अगर हम अपने समाज में सच्चाई और ईमानदारी को जगह दें, तो किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। महाकुंभ की इस घटना ने सभी को यह सिखाया कि ईमानदार और सच्चे लोग कभी अकेले नहीं होते। उनकी सच्चाई खुद एक ताकत बनकर उनके साथ खड़ी रहती है। रामनारायण तिवारी के साहसिक कार्य ने हर व्यक्ति को प्रेरित किया कि वे अपने आसपास की गलतियों को नजरअंदाज न करें। उनके इस कदम ने दिखा दिया कि एक आम आदमी भी बड़े बदलाव की शुरुआत कर सकता है। महाकुंभ 2005 के बाद यह घटना एक मिसाल बन गई। प्रशासन ने इसे इतिहास का हिस्सा बनाया और भविष्य में ऐसे आयोजन के लिए इसे एक उदाहरण के रूप में देखा जाने लगा। इस कहानी का अंत हमें यह सिखाता है कि परिवर्तन की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। महाकुंभ की इस घटना के बाद पूरे राज्य में रामनारायण तिवारी का नाम एक प्रेरणा स्रोत बन गया। उनकी कहानी ने न केवल आम जनता बल्कि प्रशासन और पुलिस बल को भी यह सिखाया कि ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के बिना किसी भी व्यवस्था का संचालन सही तरीके से नहीं हो सकता। संगम क्षेत्र में काम करने वाले पुलिस कर्मियों के लिए एक नई नीति लागू की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया कि हर अधिकारी और कर्मचारी की नियमित जांच की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन कर रहे हैं। यह नीति पूरे राज्य में लागू की गई और इसका सकारात्मक असर दिखने लगा। रामनारायण तिवारी की कहानी धीरे धीरे महाकुंभ के श्रद्धालुओं के बीच एक किंवदंती बन गई। घाटों पर आने वाले लोग उनके बारे में चर्चा करते और उनकी साहसिक पहल की प्रशंसा करते। स्थानीय प्रशासन के पास एक स्मारक बनवाने का निर्णय लिया, जिसे सत्य का दीप नाम दिया गया। यह स्मारक रामनारायण तिवारी और उनकी ईमानदारी को समर्पित था। रामनारायण के इस कदम ने न केवल महाकुंभ बल्कि देश भर में एक नई लहर पैदा की। सोशल मीडिया पर उनकी कहानी वायरल हो गई। उन्हें कई समाचार चैनलों पर बुलाया गया, लेकिन उन्होंने हर बार यही कहा, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, मैंने केवल वह किया जो हर नागरिक को करना चाहिए। कुछ महीनों बाद रामनारायण तिवारी के सम्मान में प्रयागराज में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यक्तिगत रूप से शिरकत की और कहा, रामनारायण जी जैसे लोग हमारे समाज की असली ताकत हैं। उनके द्वारा उठाए गए कदम ने हमें अपनी कमियों को सुधारने का मौका दिया। इस कार्यक्रम के दौरान रामनारायण तिवारी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, अगर आप सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीवन जीते हैं, तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है।
अपने देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें और हर संभव कोशिश करें कि आप दूसरों के लिए एक उदाहरण बने। महाकुंभ की इस घटना का असर इतना गहरा था कि कई राज्यों ने भी अपने पुलिस बल और प्रशासनिक तंत्र में सुधार के लिए कदम उठाए। हर जगह रामनारायण तिवारी की कहानी को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया। प्रयागराज के संगम क्षेत्र में जब भी श्रद्धालु आते तो वे सत्य का दीप स्मारक के पास रुकते और उस घटना को याद करते जिसने इस पवित्र आयोजन को और भी विशेष बना दिया। यह स्मारक लोगों को याद दिलाता है कि सत्य और ईमानदारी की शक्ति किसी भी बाधा को पार कर सकती है। रामनारायण तिवारी अब एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, वह एक प्रतीक बन गए थे। एक ऐसा प्रतीक जो हर किसी को सिखाता था कि सही के लिए खड़े होने में कोई डर नहीं होना चाहिए। गांव में वापस लौटने के बाद भी रामनारायण ने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वह हमेशा कहते थे, सच बोलने और सही काम करने के लिए बड़े पद या बड़ी ताकत की जरूरत नहीं होती, बस हिम्मत चाहिए। उनकी यह सोच और उनके द्वारा किए गए काम ने उन्हें अमर बना दिया। महाकुंभ 2022 की यह घटना इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रही। इस कहानी का अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह प्रेरणादायक कहानी और अधिक लोगों तक पहुंचे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें ऐसी कहानियां आप तक पहुंचाने की प्रेरणा मिलती है। यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक सीख है कि कैसे एक छोटा कदम बड़े बदलाव की शुरुआत कर सकता है। अगर इसने आपके दिल को छू लिया हो या आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे जरूर दूसरों के साथ साझा करें। हमारा मकसद है आपके लिए ऐसी कहानियां लाना जो न केवल आपका मनोरंजन करें, बल्कि आपको भावनात्मक रूप से जोड़े और एक बेहतर समाज के निर्माण में आपकी मदद करें। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका प्यार और समर्थन ही